नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस श्रृंखला में हम जब तक 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तब तक हम क्या इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो भी 10वीं के छात्र हैं उनको, और जो और भी कोई तैयारी करने वाला उनको ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आज हम 10वीं के बोर्ड के पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे और इसकी जितनी भी क्लासें होगी वो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं घर बैठे प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे हम पहले हम जो पाठ्यक्रम है उस बारे में चर्चा करते हैं कि जो ये प्रश्न पत्र है जो 3.5 घंटों का, मतलब 3.5 घंटे का जो पहले होता था, अब क्या है, मतलब जो बोर्ड का जो अब 10 साल से पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से 3.25 घंटे का पेपर होता है। 3.25 घंटे के हिसाब से हम देखते हैं, जैसे 80 नंबरों का जो पेपर होता है, 80 नंबरों का पेपर होता है। तो 80 नंबर तो जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है जो 80 नंबर का होता है, और 20 नंबर क्या है वो प्रथम परक, द्वितीय परक और तृतीय परक और अर्धवार्षिक के जो 20 नंबर है, जो उसको सत्रांक बोलते हैं, उसको जोड़ के कुल पूर्णांक 100 नंबर का पेपर होता है। 80 नंबर के तो जो आपके बोर्ड का पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, और 20 नंबर जो स्कूल से भेजे जाते हैं आपके प्रैक्टिकल वर्क के और जो फाइलें बनाते हैं उससे, और प्रथम द्वितीय और तृतीय परक और अर्धवार्षिक के मिला के वो 20 नंबर भेजे जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, नीचे देखते हैं कि भाई जैसे ये आपके 10वीं में ये 4 किताबों का समावेश है। ये 4 किताबें आपके 10वीं में लगती है। तो चारों किताबों का क्या है, प्रत्येक अंक 20-20 नंबरों का ही है। प्रथम जो बुक है उसका नाम भारत और समकालीन विश्व। जो भाग 2 है, पहला भाग जो 9वीं में चलता था वो हो गया, तो दूसरा भाग जो 10वीं में चलता है। तो भारत और समकालीन विश्व भाग 2 ये भी 20 नंबर का है। उसके बाद समकालीन भारत 2 ये भी 20 नंबर का है। लोकतांत्रिक राजनीति 2 ये भी 20 नंबर का है। उसके बाद आर्थिक विकास की समझ ये भी 20 नंबर का है। तो टोटल मिला के ये कुल टोटल मिला के कुल ये कुल टोटल मिला के कुल ये टोटल मिला के ये कुल ये 80 नंबर का, जो चारों किताबों को मिला के 80 नंबर का होता है। तो हम टोटल का 80 नंबर का हम जैसे ये लेके चलते हैं, भी 80 नंबर का हो गया, तो ये 80 नंबर का ये हो गया, और 20 नंबर के जो आपके 17 हो गए, तो टोटल कुल कितने हो गए, ये कुल आपके 100 नंबर का पेपर हो गया। तो 100 नंबर का आपका पेपर हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो जो हमारी प्रथम जो बुक थी भारत और समकालीन विश्व, उसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम एक मोटा मोटा हम अभी जानकारी ले लेंगे। उसके बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसी चैनल पे चर्चा करेंगे विस्तार से। आपको इतनी गहराई से मैं समझाऊंगा कि आप भूलने की भी कोशिश करोगे तो भी भूल नहीं पाओगे, इतनी गहराई से समझाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम भारत और समकालीन विश्व जो इतिहास का भाग है, जो बुक है आपकी चलती है 10वीं में, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो खंड 1 में घटना और प्रक्रियाएं, जो भारत और समकालीन विश्व में जो खंड 1 है उसमें जो पहला अध्याय है उसका नाम है भारत में जो भारत की जो किताबें चलती हैं उसमें, जैसे राजस्थान की बोर्ड की जो किताबें चलती है आरबीएससी, तो उसमें जो पहला पार्ट है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। और भाग ये देखो, ये भाग है ना, ये खंड 1 है, ठीक है ना। उसके बाद इसको अलग अलग खंडों में बांटा गया है। पहला अध्याय हो गया भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसके बाद में भाग 2 में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, निम्नलिखित में से कोई एक विषय। और तीसरा अध्याय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो कुल मिला के यहाँ पे इसमें कुल 3 अध्याय है। 3 अध्याय को आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं। दूसरी पुस्तक है आपकी समकालीन भारत। ये एक भूगोल की पुस्तक है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। भूगोल आपकी इतनी शानदार तरीके से मैं तैयारी करवा दूंगा कि आप, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आप मतलब आप मेरे को 2 महीने में ना, 2 महीने या 1.5 महीना दे दो, मैं आपको इतनी डीपली समझा दूंगा कि आप भूगोल में तो पूरे के पूरे नंबर लेके आ सकते हो आप।
तो पहला अध्याय है संसाधन है विकास, दूसरा है वन्य जीव संसाधन, तीसरा अध्याय है जल संसाधन, चौथा है कृषि और पांचवा अध्याय है खनिज और ऊर्जा संसाधन। उसके बाद में जो लोकतांत्रिक राजनीति, इसकी तीसरी पुस्तक है आपकी राजनीति विज्ञान की। इसमें सत्ता की साझेदारी जो अध्याय पहला है, दूसरा है संवाद। संवाद में देखो, संवाद में मैं आपको बता देता हूँ, संवाद में 3 चीज़ें काम करती है। और जो प्रथम होता है वो केंद्र होता है, केंद्र सरकार होती है। दूसरे में जो राज्य सरकार होती है, जो स्थानीय सरकार होती है, जैसे पंचायती राज हो गया और नगर पालिका, नगर निगम, ये तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आप बेफिक्र रहे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में लोकतंत्र विविधता। लोकतंत्र में देखो आप, जनता का जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राज्यपाल हो गया, उसके बाद में प्रधानमंत्री हो गया और मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद होगी। उसके बाद में जो प्रशासन चलता है, जो सचिवालय है वो कैसे कार्य करता है। उसके बाद में पंचायती राज हो गया, स्थानीय शासन हो गया। उसके बाद में जितनी भी मतलब जो शाखाएं हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो चौथा अध्याय है उसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसले हो गए। पांचवा अध्याय है उसका जन संघर्ष और आंदोलन। तो इसको हम बहुत ही मतलब अच्छी तरह से समझेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चौथी पुस्तक जो अंतिम पुस्तक है, जो अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स, जो मतलब ये इस क्षेत्र में हमें क्या है, इसमें बहुत कम जानकारी होती है, ज़्यादा छात्र रुचि लेते नहीं है, फिर भी हम इसको मतलब इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो पुस्तक जो आर्थिक विकास की समझ है, जो पहला भाग जो नवीं में चलता था, दूसरा भाग है ये। इसमें जो विकास हो गया उसके में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो गए। अर्थव्यवस्था में भारत के साथ जैसे कौन से क्षेत्र है भी, पब्लिक सेक्टर हो गया, जो व्यापार हो गया, आयात निर्यात हो गया, और जो बैंकिंग कैसे काम करता है उस बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। उसके बाद में है मुद्रा और शाखा। मुद्रा और शाखा मतलब है, मुद्रा तो मतलब जैसे हम रोजाना जैसे आदान प्रदान करते हैं, जैसे चीज़ों का हम जैसे क्रय विक्रय करते हैं, उसमें जो मुद्रा का उपयोग होता है वो बैंक में जैसे मुद्रा का उपयोग होता है लेन देन में, जैसे उसको बोलते हैं साख। बोलते हैं जिसकी एक एक क्षमता होती है, जिससे मुद्रा की एक क्षमता होती है, उसको हम साख बोलते हैं एक सामान्य भाषा में। और वैसे साख का बहुत ही बड़ा अर्थ है, तो इसको हम एक छोटे अर्थ में समझे तो उसको एक क्षमता बोलते हैं। जैसे किसी मुद्रा की साख, अभी मान लो डॉलर की साख, मान लो $1 है, तो $1 में भी अभी 65 रुपये लगभग, ऐसे 65 रुपये है शायद डॉलर का। $1 का मूल्य 65 रुपये भारत के रुपये में। तो ये एक मुद्रा की साख मानी जाती है, एक क्षमता मानी जाती है कि भी एक आपका भारतीय मुद्रा है उसकी कितनी क्षमता है विदेशों में या दूसरे देशों के मुकाबले। तो यह हो गया। उसके बाद में हम वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे हमने क्या है, इस चारों पुस्तकों का क्या है अध्ययन कर लिया है। और मैं मानता हूँ कि ये 4 पुस्तक आपको मैं इतनी बढ़िया तरीके से समझाऊँगा कि आप एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। मैं डेली आपको 1-2 वीडियो डेली प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप निश्चिंत रहे कि मैं आपको इतना अच्छा तरह से मैटर तैयार करवाऊंगा कि आप सामाजिक विज्ञान, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। रही बात विज्ञान और गणित और इंग्लिश की, तो वो भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। पर मुख्य रूप से मेरा फोकस यही रहेगा कि हिंदी व्याकरण में और सामाजिक में आपके पूरे से पूरे बट्टे में से बट्टे नंबर लाने की मैं कोशिश करवाऊंगा। तो इसी के साथ आपने ये पूरा वीडियो देखा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उसको शेयर कर दें, ताकि और भी छात्र हैं जो दसवीं में है और जो भी पेपर नज़दीक आ रहा है, तो उसमें क्या मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से तैयारी करवाऊंगा। देखिए नीचे ये मैं पेपर बता रहा हूँ, ये देखो सारे क्वेश्चन के माध्यम से तैयारी करवाऊंगा कि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं सारे पेपर आपको यहीं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।